कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मायापुर टीवी लेडी स्पेशल टॉक शो के आज के एपिसोड में। तो हर बार की तरह आज भी हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे अतिथिगण आपकी आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान देने के लिए। तो पिछली बार की तरह इस बार भी हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन प्लस गीता जयंती पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि गीता जयंती बहुत जल्द आने वाली है और गीता का महत्व हमारे जीवन में क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। क्यों गीता पढ़नी चाहिए, क्यों गीता जो है इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इस्कॉन के माध्यम से, इस सब पर चर्चा होगी आने वाले 1 घंटे के अंदर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है जिस पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं 8293623638। इस नंबर पर आप अपने प्रश्नों को, जिज्ञासाओं को, कमेंट्स को, टिप्पणियों को भेज सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स और प्रश्नों को यहाँ प्राप्त करके। तो हम शुरू करते हैं हमारे आज के सिलसिले को। तो आज सबसे पहले हमारे साथ जो हैं आज नए स्पीकर हैं जिनका नाम है पद्मा गौरांगी माता जी। तो मैं माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं माता जी से जानना चाहूँगी कि माता जी आप अपना भक्ति जीवन किस तरह से शुरू किए, आप कैसे इस्कॉन से जुड़े, वो कौन सा समय था जब आपको लगा कि अब मुझे इसी को चूज़ करना है और मुझे इसी तरफ जाना है। प्लीज़ माता जी। हरे कृष्णा। एक्चुअली मेरी भक्ति लाइफ बहुत बचपन से स्टार्ट हुआ है। जब मैं 6 इयर्स की थी तो मेरी एक अंकल है जो मेरी फैमिली को बोल रही थी कि हमको एक 2 मंदिर है इधर, एक इस्कॉन टेम्पल है और एक दूसरे जो देव देवती का पूजा करते हैं वो मंदिर है। तो मेरे अंकल हमेशा वो टेम्पल में ज़्यादा जाते थे और इस्कॉन टेम्पल में वेरी रेयर। तो एक दिन क्या हुआ, हमको तैयार होने में लेट हो गई और हम वो टेम्पल में नहीं जा पाए। तो अंकल बोले ठीक है, जब मैंने तुम लोग को बोला है कि आज हम मंदिर में लेके जाएंगे तो चलो इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं, उधर प्रोग्राम 12 नून से स्टार्ट होते हैं। अच्छा। तो उधर हम गए। तो एज आवर इस्कॉन डिवोटीज हमको पहले चांटिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पता नहीं वो चांटिंग और प्रोग्राम्स देखने के बाद, तब मेरे 6 साल की थी मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि ये चैंटिंग लाइक आई रियली लाइक दिस। मैं जब आ रही थी घर में तो एक प्रभु ने मुझे जप माला भी दिया है, बोल रहे कि तुम ये जप करो। तो मैं जप करना स्टार्ट किया और पता नहीं मेरा इतना रूल्स रेगुलेशन ये नहीं पता था कि उससे पहले मुझे चैतन्य महाप्रभु की जय श्री कृष्ण मंत्र बोलना चाहिए। मैं बस करती थी, जस्ट आई लाइक इट, आई गॉट सो कंफर्टेबल विद दिस वन। सो ऐसे करते करते प्रभु जी भी हमेशा हमको कॉल करते थे मंदिर में आने के लिए। तो ऐसे हम बहुत अटैच्ड हो गए मंदिर से। डिवोटीज की लव केयर, बहुत केयरिंग थे वो लोग। मेरे पेरेंट्स को भी बहुत अच्छे लगने लगा। तो हम मंदिर में आना जाना हुआ हमको। फिर 2010 में मेरे फर्स्ट टाइम जयपताका स्वामी गुरु महाराज के दर्शन हुआ है। तो जब ये दर्शन हुआ तो उस टाइम मेरी जो शिक्षा गुरु थे वो गुरु महाराज को बोला कि इसको थोड़ा आशीर्वाद कीजिए कि वो आपकी शरण में आ पाए। And Guru Maharaj just, I feel so, that moment still so shocking for me. And Guru Maharaj was just looking at me like this. And he gave me a prasad from his hand and he said that, you are joining us, right? And on 2013, I got my first initiation from His Grace Jayapataka Swami Guru Maharaj. It's been 10 years now. Okay. And it's running on. वेरी नाइस माता जी। तो 10 साल पहले आपका जो है इस्कॉन का सफ़र शुरू हुआ था। तो गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से माता जी को उन्होंने अपनी शरण में गुरु महाराज ने लिया और श्रील प्रभुपाद के चरणों में समर्पित कर दिया। और ये प्रचार अभियान में भी माता जी कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये जो इस्कॉन है, जैसे कि माता जी ने कहा कि जो डिवोटीज़ होते हैं ना वो बहुत केयरिंग होते हैं, आपस में संबंध इतने अच्छे बन जाते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि इन लोगों को हम पहली बार मिल रहे हैं या इन्हें हम कभी जानते भी नहीं थे। एक परिवार की तरह जो है फीलिंग आने लगती है।
तो आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ हैं कृष्ण सेविनी चित्रा माता जी, जो कि दूसरी बार हमारे साथ टॉक शो में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे तो बुलाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग फिर से बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही यंग माता जी हमारे साथ हैं। और पिछली बार हमारा सौभाग्य था कि श्रील प्रभुपाद के एक प्रिय डिसाइपल, एक प्रिय शिष्या दैवी शक्ति माता जी हमारे साथ जुड़े थे। आप सब लोगों का प्रेम प्राप्त हुआ, मुझे बहुत खुशी है। हम प्रश्नों के सिलसिले को शुरू करते हैं पद्मा गौरांगी माता जी के साथ। तो प्रश्न मेरा माता जी से है, Why is Bhagavad Gita used mainly for distribution even though we have many other books? तो प्रश्न को मैं हिंदी में बोल देती हूँ दर्शकों की सुविधा के लिए कि क्यों भगवद गीता को ही मुख्य पुस्तक के रूप में रखा जाता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वितरित करने के लिए, जबकि हमारे पास और भी बहुत सारे साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, वेदांत हैं। ऐसा क्यों है? क्यों सिर्फ भगवद गीता? अब देखिए, भगवद गीता इज़ कॉल्ड लाइक द मेन्यू ऑफ आवर लाइफ। हम भगवद गीता को हमारी मेन्यू समझते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि भगवद गीता में ऐसे कुछ भी नहीं है जिसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, जो शायद और कोई ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगी। तो जैसे आप अगर एक रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे तो आपको वो कैसे यूज़ करना है वो बस आपको मेन्यू में ही मिलेगा, इवन दो द मेन्यू इज़ जस्ट लाइक ए बुक, द स्मॉलर वन। सो भगवद गीता भी हमारी लाइफ की मेन्यू जैसे है। हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हमारी लाइफ में क्या, मतलब इट्स जस्ट नॉट अबाउट भक्ति। आपको आपकी लाइफ कैसा चलाना है, सब कुछ हमको, सारे क्वेश्चन हमको भगवद गीता में ही मिलेंगे। तो इसलिए हम सब कुछ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस भगवद गीता को देते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि भगवद गीता प्री ग्रेजुएशन होते हैं जी। तो इससे पहले इसलिए जो भी इस्कॉन में आते हैं, और इवन दो वी डिस्ट्रीब्यूट बुक्स दोस हू डोंट कम टू टेम्पल और एनीवन, कि अब जानो, अब पढ़ो, भगवान क्या बोल रहे हैं। इट्स फॉर एवरीवन। सो इसलिए हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं रादर देन अदर बुक्स। तो बहुत सुंदर आंसर यहाँ माता जी से प्राप्त हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता जो है, श्रील प्रभुपाद ने भी कहा है, बहुत ही मुख्य हमारे लिए है, क्योंकि उसी के माध्यम से हमें हमारे जीवन में क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, उसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के साथ कृष्ण सेविनी चित्रा माता जी की तरफ। तो प्रश्न है, Srila Prabhupada mentions that 50 years ago families would gather and sing, read or have dramas from Mahabharata or Ramayana together. What were the benefits of that? कि पहले के समय में ऐसा होता था, मतलब आज से करीब 50 साल पहले तक भी ऐसा देखा जाता था कि लोग घर में इकट्ठा होकर के शाम के समय या किसी भी एक समय में दिन भर में एक साथ इकट्ठा होते थे और महाभारत या रामायण या श्रीमद् भागवतम में से कुछ भी प्रसंग पर ड्रामा करते थे, या उस पर जो है चर्चाएं होती थी, आपस में डिस्कशंस होते थे। तो उस सब का जो क्या लाभ होता है? हाय कृष्णा। तो एक्चुअली 50 इयर्स पहले, इस्कॉन शुरू होने से पहले या प्रभुपाद की प्रीचिंग से पहले ऐसे होता था कि हम क्या करते थे, जो गीता है उसको हम ऐसे मानते थे कि इट्स मतलब भगवान की तरह उसको ऑल्टर में पूजा जाता है, एक लाल कपड़ा में बांध के उसको पूजा जाते थे, पूजा हुआ करता था भगवद गीता का। और उसको ही हम खोलते थे कब, जब कोई पुजारी आए तो, या कोई ब्राह्मण आए, वो खोल के पढ़ेगा, या तो अपना ही कुछ लेकर आता है पढ़ने के लिए, बट ऑन द ऑल्टर वो रहता ही था। सो तब का टाइम ऐसे था कि वो घर पे बैठे लोग एज जब पूर्णिमा हो या कुछ इवेंट हो तभी खोल के सब वो चर्चा करते थे, जस्ट टू कीप द कल्चर गोइंग ऑन। जैसे कि हमारे में हम तो इस्कॉन में बहुत ही लेट आए, टू बी ऑनेस्ट। हमारे में ऐसे ही होता था, घर पे ऑल्टर पे रखा हुआ करता था, कोई पुजारी आके वो उसको खोल के पढ़ते थे, उसके बाद ही सब घर पे सुनते थे। बट उनको कुछ ऐसे नहीं कि उनको कुछ समझ आ रहा है, जस्ट पढ़ते थे। बट मेन जो इम्पोर्टेंट उसमें क्या है, भगवान ने क्या बोला उसमें, ऐसे कुछ ज़्यादा उसमें चर्चा हुआ नहीं करता था। बस सब बैठ के जस्ट टू कीप द कल्चर गोइंग कि हाँ हम भगवान को मानते सुनते
जिस उसको ही हम एज ए कल्चर स्टेप्स डाउन सब उसको लेकर आने के लिए कोशिश करते हैं। आफ्टर 50 years बहुत ही लार्ज स्केल में प्रभुपाद आए, प्रचार के लिए बोले, एंड बुक्स को तो बहुत ही इंपॉर्टेंस दे प्रभुपाद ने। उससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि बुक ये जो भगवत गीता है इसको ही मानना चाहिए, इसको ही पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ था कि हाँ ऋग्वेद है, सामवेद है, बहुत सारे सबको पूजा करते थे और उनको ही मतलब कोई पुजारी जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो या थोड़ा मतलब इस चीज़ में लाइक ब्राह्मणिक कल्चर में जो वो होते थे वो वही करते थे। घर पे ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ लूँ या वो दैट वाज नॉट कम अलाउड एट ऑल। वो एकदम से मतलब नहीं मतलब मना हुआ था कि कोई और पढ़ ले, ऐसा नहीं था। लाइक वी यूज्ड टू वर्शिप इट लाइक इट गॉड। यही होता था। यही है माता जी। तो देखिए माता जी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ याद आ रही कि पहले के लोग धार्मिक हुआ करते थे, हाँ, आध्यात्मिक नहीं थे। बिकॉज बीइंग रिलीजियस और बीइंग स्पिरिचुअल इट्स ये डिफरेंट। दोनों बहुत डिफरेंट हैं। आप आध्यात्मिक होते हैं तब आप भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर पाते हैं, उस संबंध को आप देख पाते हैं, जो कि श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है, या श्रीमन महाप्रभु ने हमें जो वाक्य दिया है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, तो उसके माध्यम से हम समझ पाते हैं। और एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा कहा कि पहले जस्ट उसको बांध करके रख देते हाँ, थे। लाल कपड़ा से बांधते थे। तो जस्ट वो किसी स्पेशल ओकेजन पे ही बाहर आता था ऑल्टर से, अदरवाइज वो जस्ट वैसे ही रहता था। वेरी नाइस माता जी। तो मैं फिर से आऊँगी पद्मा गौरांगी माता जी की तरफ। तो माता जी क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाई डज इस्कॉन सेल भगवद गीता, व्हाई नॉट फ्री? तो प्रश्न इस प्रकार से है कि इस्कॉन भगवद गीता को बेचता क्यों है, क्यों ये मुफ्त में नहीं दी जाती है? पहले मैं मेरी सोच बताऊंगी कि फ्री में आपको कोई चीज़ मिलेगा ना, आपको उसके वैल्यू नहीं रहेंगे। हाई बोल। यू विल नॉट वैल्यू दैट। पर आप अगर कोई भी चीज़ अपने पैसे से खरीदेंगे ना, इवन दैट इज़ नॉट यूजफुल टू यू ना, यू विल कीप इट। ये मैंने खरीदा है, आई स्पेंड इट फॉर दिस। सो इसलिए कोई भी चीज़ मतलब पैसे से हो तो ठीक है, अगर आप फ्री में मिलेगा तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा। ये एक चीज़ है। और सेकंड चीज़ है कि अब देखो, प्रभुपाद श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में भगवत गीता बोला है। अभी ये भगवत गीता मायापुर में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हैदराबाद में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसका चार्ज भी चाहिए ना। एग्जैक्टली। कुरुक्षेत्र एंड इट्स लाइक डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ से यहाँ तक का who will carry the expense for you, and also it needs like the printing cost. हमारी इस्कॉन की डिवोटी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं सेल करते, जस्ट दे नीड टू चार्ज द प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग का कॉस्ट होते हैं वो नेसेसरी है। और वो जो कलेक्शन होते हैं, और कुछ ऐसे जगह में जिसको जैसे जेल में और बहुत सारी जगह में वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो वी कलेक्ट फ्रॉम देयर एंड वी पुट इट इन द नेसेसरी प्लेस। वेरी नाइस। सो दैट्स व्हाई वी डोंट सेल इट फॉर फ्री। तो बहुत सुंदर आंसर माता जी ने दिया कि हम क्यों उसे मुफ्त में नहीं देते हैं। देखिए ये ज्ञान है, इतना अमूल्य है, इतना दुर्लभ है, इसके लिए अगर आप कुछ पे कर भी देते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये आपको भव सागर से, इस पूरे भव सिंधु से तारने का जो है दम खम रखती है ये भगवत गीता। बुक्स आप देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद के दिए हुए ये अमूल्य ग्रंथ हैं। इसके लिए अपनी कई रातें श्रील प्रभुपाद ने रातें जागी हैं उन्होंने। हाँ, और 70+ वर्ष से अधिक की आयु में उन्होंने इन ग्रंथों को लिखा है। तो उन श्रील प्रभुपाद की इतनी तो हम कम से कम वैल्यू करें। हाँ। कि इन बुक्स को हम ले जा कर के घर में बांध करके रख ना दें, इन्हें कम से कम खोल करके पढ़ें। तो बहुत ही अच्छा आंसर माता जी ने दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूँगी। और इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ, जैसे कि please. उन्होंने कहा कि इट्स अ मैनुअल ऑफ लाइफ। अगर आप भगवत गीता खोलेंगे नहीं, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाउ इज लाइफ, हाउ यू विल यूज इट। इसके लिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जैसे कि इच्छुक होते हैं, बहुत ही इच्छा रखते हैं कि हमें मतलब क्या करना है लाइफ में, थोड़ा जानने की इच्छा रखते हैं, बट दे डोंट फाइंड द वे। उनको पता नहीं कहाँ से वो वे मिलेगा, किससे उनको पता चलेगा। जब हम भगवत गीता पकड़ेंगे, जब उनको देंगे, तभी उनको पता चलेगा, यस दिस इज हाउ
हमारे लाइफ चलता है, जी, ये है बिल्कुल। प्रॉब्लम के लिए यू हैव टू बी अवे फ्रॉम इवन द वन मोर लाइन, शिला प्रभुपाद ने भगवत गीता की लास्ट कवर में आप देख सकते हैं बोला है हाँ। कि आपकी लाइफ में कोई भी संशय हो, हाँ। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, यू जस्ट ओपन द भगवत गीता, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो हमको अगर ये चीज़ का विश्वास हो कि हम इसकी आगे बढ़ेंगे, यू विल रियली गेट द आंसर। यस, हर क्वेश्चन का अगर भगवत गीता की एक श्लोक हमने हमारी लाइफ में हृदयंगम किया है तो आपका लाइफ सार्थक है। शिला प्रभुपाद ने ये बोला है, उनका बानी है। बिल्कुल। तो माता जी ने बहुत सुंदर पॉइंट कहा कि अगर आप रैंडमली कोई भी पेज खोल करके आप पढ़ने लग जाओगे ना, आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, डिप्रेशन में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आपको इमीडिएटली आपको अचानक से सुकून मिलने लगेगा। तो मैं बहुत टफ क्वेश्चन कृष्ण से विनी माता जी से पूछने वाली हूँ कि चाइनीज आर जनरली हैबिचुएटेड टू ईटिंग ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स Wow. इंक्लूडिंग स्नैक्स एंड बर्ड्स, यूजुअली एवरीथिंग दैट मूव्स। सो हाउ डिड दे बिकम डिवोटीज? हम सब बहुत जानते अच्छा हैं प्रश्न। कि जो चाइना देश के जो लोग निवासी हैं वहाँ पर रहते हैं, वो लोग हर चलती हुई चीज़ को खा लेते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि चाइना के लोग भी भक्त बन गए? प्लीज माता जी। जय शिला प्रभुपाद, जय। जय। जय श्रील प्रभुपाद। सो ये क्रेडिट पूरा जाता है शिला प्रभुपाद को एंड हिज डिसाइपल्स जो कि आगे गुरु बने। एंड प्रभुपाद की ऐसे वो है, कृपा है सबके ऊपर कि जब प्रभुपाद पहले यूएस गए, जब पहले उन्हें विदेश में प्रचार करने शुरू किया, उन्होंने अपने बुक्स लिखे इन इंग्लिश, उसको उन्होंने ट्रांसलेट के लिए दिया। एंड बहुत ही कम लैंग्वेज में वो पहले ट्रांसलेट हुआ था। पहले तो बंगाली में हुआ था, बंगाली में था, फिर धीरे धीरे वो जो प्रभुपाद ने जो लिखा उसको बंगाली में किया था। सेम वाइज उनकी जो विदेशों में जो भक्त थे, तो वो वहाँ पे लाइक उनकी जो भक्त थे वो थोड़े बहुत चाइना में माइग्रेट मतलब गए प्रचार के लिए। प्रभुपाद से सेड डोंट स्टे इन वन प्लेस, यू हैव टू गो प्रीच। प्रभुपाद पसंद नहीं करते थे एक जगह में बैठो, जहाँ पे प्रीचिंग की सुविधा मिले या जहाँ पे प्रीचिंग करना चाहिए वहाँ पे जाओ, डोंट थिंक फॉर द सेकेंड ऑप्शन। सो इसी तरह उनकी डिवोटीज जो है, उनकी जो शिष्य है, वो चाइना जैसे जगह पे गए विच इज़ वेरी डेंजरस। वहाँ पे तो अभी भी बहुत चीज़ें बैंड है, इवन प्रीचिंग इज बैंड इन चाइना। वहाँ पे कुछ नहीं चलता। इन दैट सिचुएशन वो लोग वहाँ पे जैसे कि भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्हा स्वामी महाराज, वो भी उनको, वो तो चाइना से है नहीं, लेकिन उन्होंने चाइनीज सीखा जस्ट टू प्रीच देयर, सिर्फ जस्ट टू प्रीच ओवर देयर। वो वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, अभी बहुत सारे भक्त बन रहे हैं उनकी थ्रू। और चाइनीज डिवोटीज जो है, मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद से देख रही हूँ, दे आर मच मोर बेटर देन इंडियंस और बंगालीज और जो भी मोर डेडिकेटेड उनको प्रचार के लिए। इफ मुझे आप पता नहीं है कितने को पता होगा, 2022 में चाइनीज डिवोटीज वर द फर्स्ट वन, मतलब उनको ही फर्स्ट प्राइज मिला था जस्ट टू डू बुक मैराथन। और वही हमारे गुरु महाराज ने, हिज होलीनेस श्री जयपताका स्वामी महाराज ने उनको अवार्ड दिया था पिछले साल कि वो लोग ने इतना डेडिकेटली स्पेशली बुक मैराथन को इतना एम्फसाइज किया, क्योंकि उनको पता है कि चाइना में लोग इतना वो नहीं है, समझते नहीं है व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट इज नेगेटिविटी। बट जो वो लोग इतना घुसे हुए कली में कि उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनका साथ, या जो करे वो ठीक है कि नहीं। कुछ भी खा लेते हैं, जैसे कि आपने बताया, कुछ भी वो मतलब पका हुआ भी नहीं, वो खा लेते हैं। सो उसको मतलब चेंज करने के लिए डिवोटीज वहाँ गए चाइना से, जो प्रभुपाद की शिष्य जो है वो वहाँ पे थोड़ा माइग्रेट किए, उनको प्रीच किए, उस तरह फ्रॉम स्मॉल एवरीथिंग बिगिंस। सो वहाँ पे भी इतना बड़ा हुआ कि सबको पता चला धीरे धीरे करके। अभी वहाँ पे भी प्रीचिंग होता है, एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि मंगल आरती होती है, दर्शन आरती होती है, इवन टेम्पल्स आर देयर। लेकिन जो भी कहे वहाँ पे यही है कि वो स्मॉल स्केल में कोशिश कर रहे हैं टू प्रीच टू क्लोजर एंड नियर वंस। अगर मतलब जो भी है प्रैक्टिकल लाइक वहाँ पे तो है ही प्रॉब्लम कि सरकार की प्रॉब्लम एक है, सब कुछ देखकर चलना होता है। सो उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही तेज़ी गति से चल रहा है, इसीलिए वहाँ पे प्रचार के लिए बहुत ही अच्छा सबको समझ आ रहा है कि हाँ, हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो लाइफ चेंजेस, एवरीथिंग बिकम्स ओके। तो इसी तरह वहाँ पे प्रचार बहुत अच्छा से हो रहा है। और ऐसे कि हमारे प्रभुपाद के डिसाइपल्स जो है वहाँ पे जाके प्रचार करने की वजह से आज चाइना में बहुत सारे भक्त हैं, बन रहे हैं, न्यूली टीचर्स भी हो रहे हैं, ग्रेजुएट्स बहुत सारे PhD भी कर रहे हैं इन इस्कॉन।
लाइक डूइंग सर्वभौमा, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांता, बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स हैं. सो ये सब क्रेडिट गोज टू शिला प्रभुपाद. अभी चाइनीज़ लैंग्वेज में भी भगवद गीता निकल आए और धीरे धीरे करके भागवतम भी निकलेगा इन फ्यूचर डेज. सो ये सब क्रेडिट जाता है प्रभुपाद को. भानु स्वामी महाराज जो कि बहुत ही प्रीच करे, वहाँ पे बहुत सारे महाराज वहाँ पे प्रीचिंग करते, तो ये सब क्रेडिट जाता है शिला प्रभुपाद को और उनकी बुक्स को. उनकी बुक्स या, को. और दूसरी चीज़ ये है कि सब अगर आपकी कोई भी चीज़ में प्योरिटी हो, Yes. इट विल स्प्रेड. Purity is the force. Yeah, Purity is the force, Prabhupada yes. also said this, purity is the force. Yes. तो प्रभुपाद की वाणी में इतना प्योरिटी है कि उन्होंने ऐसी जगह में भी प्रचार करने में स्टॉप नहीं हुआ जहाँ पे आज कोई संभावना ही नहीं कोई संभावना नहीं है. द पीपल वाज लाइक यू नो they were zombies. जैसे कृष्णा साहब ने बोला है कि वो लोग ये फ्रॉग वगैरह अगर वो आप बॉईल करोगे, दे से इट लाइक वी डोंट लाइक दिस, ये हमारे लिए लाइक Poison है. वेज. No, veg. they say that it's veg and we don't like this. But the non-cooked things जो पका हुआ नहीं है, वो बोलते हैं ये हमारी non-veg है and it's delicious for us. तो ऐसी जगह में भी प्रभुपाद का ये चीज़ स्प्रेड हुआ. It's only because of the purity of force. Yes. अगर आप में प्योरिटी नहीं होगा, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते. पर आपकी वाणी में अगर प्योरिटी हो, द अदर पर्सन, फ्रेंड ऑफ द पर्सन, उनकी आत्मा में ऐसे ही बदला आ जाएगा. Yes, So yes, we yes. need to be like pure in our devotion yes 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 for the right, माता जी. preaching. तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद के जो 4 महावाक्य हैं, जैसे कि मायावादियों के कुछ वाक्य होते हैं, जैसे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि, और इस प्रकार के कुछ कुछ महावाक्य हैं. शिल प्रभुपाद ने भी हमें इस्कॉन में 4 महावाक्य दिए हैं, जो कि हैं प्योरिटी इज़ द फोर्स, यूटिलिटी इज़ प्रिंसिपल, बुक्स आर द बेसिस, और वन मोर आई एम फॉरगेटिंग. Purity is the force, books are the basis, preaching is the essence, yes, utility is principle. तो ये 4 महावाक्य हैं. preaching ही सार है. शिल प्रभुपाद ने कहा है जब तक आप preach नहीं करेंगे किसी को पता भी पता नहीं नहीं चलेगा. तो बहुत ही ज़रूरी है preaching. और books तो बेसिस क्या मैं कहूँगी, ये तो हमारी जड़ है. अगर books नहीं है ना तो हम कुछ नहीं है. मैं जहाँ तक जानती हूँ शिल प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के, आप भी शिल प्रभुपाद की बुक पढ़कर ही जुड़े हुए हैं. हम सभी बुक्स पढ़कर ही आए हैं इस्कॉन में, और 99% लोग बुक्स पढ़कर ही आए हैं. जस्ट 1% में हम सोच सकते हैं कि कोई प्रसादम से अट्रैक्ट हुआ हो या कोई इस्कॉन के कल्चर से अट्रैक्ट हुआ हो. You know, Actually, we all are attracted with prasadam, to be honest. प्रसाद तो है, वो तो है. 1% बोले कि खाना तो पेट के लिए है, Yes, और but ये तो दिमाग के लिए. ये हमारी एक्चुअल डोज है, हमारी जो सोल की डोज है ये है. हमको ये बहुत ज़रूरत है इसकी. तो इसीलिए, और तीसरा शिल प्रभुपाद ने कहा यूटिलिटी इज़ प्रिंसिपल, यानी कि जो सिद्धांत है उसकी उपयोगिता क्या है, और हमें कितना जो है सब कुछ कृष्ण सेवा में लगा देना है. ये उपयोगिता यानी कि हर कोई चीज़ को हमको कृष्ण सेवा में लगा देना है. जैसे कि हनुमान जी ने अपने क्रोध को भी इस्तेमाल कर लिया राम जी की सेवा में. और थर्ड शिल प्रभुपाद ने कहा है प्योरिटी, फोर्थ कहा है प्योरिटी इज़ द फोर्स, हमारी शुद्धता ही हमारी शक्ति है. इसीलिए हमें अपनी शुद्धता को मेंटेन करके रखना है. तो अगले प्रश्न के लिए हम पद्मा गौरांगी माता जी के पास जाएंगे. वाई गीता डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड मैराथन, वाई द रश रेस. तो क्यों गीता जो है ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, क्यों इसको मैराथन कहा जाता है, क्यों इतनी भाग दौड़ होती है इस 1 महीने के अंदर? एक्चुअली मैराथन जो है ये एक पवित्र वर्ड है. तो हम ये भगवत गीता की डिफरेंट सेक्शन को को डिवाइड करके कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट ये मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ये जो एक पवित्र वर्ड है इसको हम मतलब यूटिलाइज करते हैं. यू हैव एनीथिंग टू से फॉर दिस वन? मैराथन जैसे कि व्हाट आई सी दैट हमारे इस्कॉन्स में इतने सारे फेस्टिवल है, पैक्ड फेस्टिवल्स, पैक्ड. शुरू करते हैं मार्च से, गौर पूर्णिमा इस न्यू ईयर, 1 by 1 फेस्टिवल चलता रहता है. एक शुरू हुआ तो खत्म होने का नाम नहीं था कि दूसरा बैक टू बैक चलता रहता है. और दामोदर महीना, ये महीना, वो महीना चलता ही रहता है. सो या देखा जाए टू, अगर हम देखते हैं तो देखते हैं सिर्फ ही दिसंबर ही एक ही महीना है, वो ठंडी की मौसम, कुछ नहीं है, कुछ इतना फेस्टिवल की तरह वो होता नहीं है, वो कुछ ऐसा हो रहा नहीं है. इसीलिए
लाइक उसमें थोड़ा भागदौड़ करो, ये एक महीना वो भी कम है, एक महीना ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वो भी कम है, चलो इसमें थोड़ा भागदौड़ करके मैराथन की तरह सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, जितना प्रचार करेंगे उतने लोग इस्कॉन को जानेंगे, उतने लोग शिला प्रभुपाद को जानेंगे, उतने लोग इनको exactly. पढ़ेंगे, लाइफ चेंज करेंगे। एक ही बंदा, एक ही लोग अगर पढ़ेंगे तो वो किसी और को बोलेगा यू नो ये पढ़ी मैं। सो इसी तरह ये इस्कॉन ये टाइम पे व्हाई इज इट कॉल्ड रेस, जस्ट टू यू नो इसी महीने में पुशिंग अप पीपल, टेकिंग एवरीबडी। और देखा जाए टू बी ऑनेस्ट, लाइक मैं भी जुड़ी थी थ्रू दिसंबर, वैसे ही मौसम था ठंडी की मौसम, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर वो कौन सा मंथ था, बस मुझे याद था कि ठंडी की मौसम थी। और मुझे एक प्रभुपाद की बुक मिला था, फर्स्ट बुक वाज दैट, एक पिक्चर था द लॉज ऑफ नेचर, मैं वो बुक पढ़ी थी, फिर मुझे भगवत गीता मिला। एक प्रभु ने कहा कि स्टडी भगवत गीता, फिर पता चलेगा। वैसे ही मैं जुड़ी इस्कॉन से, सेम लाइक दैट। ऐसे बहुत सारे डिवोटीज है जिनको इवन प्रभुपाद कौन है पता नहीं है, पता नहीं है, बस बुक पकड़ के वो पढ़ने के बाद दे फील लाइक ये ऑथर कौन है, किसने ये बुक लिखा, तब उनको पता चलता है ये प्रभुपाद है। सो दिस इज प्रभुपाद्स क्रेडिट। एंड प्रभुपाद ने खुद भी कहा है कि इसको भगवत गीता को प्रचार करो। एंड आई डोंट नो व्हेन डिड द मैराथन स्टार्ट, इफ इट वाज व्हाइल प्रभुपाद, जब प्रभुपाद थे यहाँ पे तब से, या आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट जब से आई हूँ तब से पता चल रहा है मैराथन चल रहा है। सो आई अंडरस्टैंड कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में कि दिसंबर की एक महीना होता है जब कुछ फेस्टिवल्स नहीं होता है, तो इसको एक फेस्टिवल की तरह सबकी या गीता जयंती उसको हाईलाइट करके ही दिस मंथ पे हम गीता को प्रचार करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे था, राइट? तो मैं आपके पास ही आ रही हूँ। तो गीता जयंती एक्चुअली क्या है? व्हाट इज गीता जयंती, और ये इसी दिन क्यों मनाया जाता है? गीता जयंती इज व्हाट कृष्णा स्पोक, गीता उसी दिन प्रकाश हुआ था। यस, सो ये जो गीता में जो सारे श्लोक है वो सभी भगवान ने जस्ट 45 मिनट्स पे बोला था। एंड वही चीज़ को हम 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लेते, मतलब घंटे लगते हैं। श्लोकास, नॉट विद द पर्पट पढ़ेंगे तो पूरा रात चला जाएगा। सो गीता जयंती उसी दिन प्रकाश हुआ था, इसीलिए उसको गीता जयंती की रूप से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। एंड व्हाट वाज द नेक्स्ट आफ्टर दैट क्वेश्चन, आपने जो पीछे जो बोला था, व्हाई डू वी सेलिब्रेट इट? इसको क्यों सेलिब्रेट इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं? मैंने पहले एक बताया था कि हमारे कल्चर में आता है कि हमने ये भगवत गीता को ऑल्टर पे रख लिया है, इसको पूजा करते, सेम वाइज जस्ट टू नॉट फॉरगेट अबाउट इट। गीता जयंती को इसीलिए हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। एंड बिकॉज वी आर इन इस्कॉन, वी वांट टू इसको प्रीच करें और ज़्यादा लोग जाने, दैट्स व्हाई वी आर आल्सो प्रीचिंग, इसीलिए हम इसको और भी मतलब सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है पद्मा कोरांगी माता जी के लिए। इन वैदिक कल्चर वुमेन आर टू रिमेन शाय, क्वाइट एंड इन द बैकग्राउंड, हिडन, बट व्हाई इज ISKCON अलाउिंग वुमेन टू गो ऑन हरिनाम्स एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन? तो प्रश्न इस प्रकार से है कि वैदिक काल में देखा जाता था कि स्त्रियों को केवल घर में रहने की अनुमति थी, वे छुपी हुई रहती थी, घर में रहा करती थी, बाहर ज़्यादा वे नहीं निकला करती थी। लेकिन ISKCON में हम देख रहे हैं कि वे बाहर अपने घर की स्त्रियों को भेज रहे हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन उनसे करवाया जा रहा है, हरिनाम संकीर्तन में वे लोग जाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? मटेरियली आई विल से, अब देखिए अभी बाहर में हर जगह में पोस्ट लगा हुआ है, सब लड़की बोलते हैं हमको भी लड़का की जैसे वो चाहिए, वी नीड द पावर, वी वांट द इक्वालिटी, जस्ट मूव फ्रॉम ISKCON। अब ISKCON की बाहर थोड़ा आइए और सब माता जी सब लड़की लोग बोलेंगे व्हाई वी डोंट हैव द पावर, व्हाई वी डोंट हैव द इक्वालिटी लाइक द मैन, हमको वो पावर चाहिए। सो इसलिए आप देखिए अभी आई कैन से दैट कि लड़कों से भी ज़्यादा, प्रभु से भी ज़्यादा माता जी लोग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। स्पेशली आप स्कूल में देखें तो यू नीड ए माता जी टीचर फॉर, स्पेशली फॉर द नर्सरी। आपने कभी देखा नर्सरी में कोई प्रभु से नहीं हो पाएगा, कोई प्रभु को देखा आपने? दे विल नेवर हायर ए प्रभु, क्योंकि उधर एक माता जी चाहिए, दे कैन हैंडल इट बेटर। तो हम मैटेरियली देखेंगे तो माता जी की ये राइट, माता जी लोग चाहिए कि लाइक वाई यू विल बी इन द होम, वी नीड द सेम राइट, विल नॉट बी ओनली कुकिंग, हम बस खाना बनाएंगे सर्व करेंगे, नॉट ओनली दैट। तो ये गए जो मटेरियल की बात।
और स्पिरिचुअली अगर मैं बताऊंगी तो श्रीमद् भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद ने भी कहा कि हम सब आत्मा हैं, यस वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। तो हम अगर उस रूप में देखेंगे तो वाई वी आर डिफ्रेंशिएटिंग, क्यों हम बोल रहे हैं कि माता जी क्यों जा रहे हैं, प्रभु जी क्यों जा रहे हैं। Yes, yes, अगर हम दूसरी चीज़ में माता जी को आगे कर सकते हैं, इन द बॉलीवुड, इन द हॉलीवुड, एवरीथिंग, द लेडीज आर द अपॉर्चुनिटीज, दे आर द प्रायोरिटी। तो हम अगर माता जी इस्कॉन में जाके रोड में हरि नाम करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, इसमें क्या बुराई है। जी बिल्कुल। सो दिस इज़ वाई द माता जी भी सेम इक्वल करके प्रभु के जैसे प्रभु लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, माता जी भी बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे प्रभु लोग हरि नाम करते हैं, माता जी भी हरि नाम करते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बिल्कुल। जैसे बॉलीवुड, जैसे कि माता जी ने बॉलीवुड वर्ड यूज़ किया, तो अब देखिए उन लोगों ने तो सारी सीमाएं ही पार कर दी हैं। हाँ, तो माता जी जो भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार कर रही है, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं कोई है, बुराई ये नहीं तो है। बल्कि बहुत अच्छा है। वो तो समाज Yeah. को उस गंदगी से बाहर निकालने का, भव से पार होने का रास्ता ही दिखा रही हैं। तो इसमें तो मेरे जी आप कुछ बोल रहे इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे कि उन्होंने ये लाइन बताया कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लाइन कहा है। इन दैट सेम वर्स अगर हम ये भी देखेंगे तो भगवत गीता में भगवान ने ये भी कहा है कि आई एम द सीड गिविंग फादर। तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन लड़का है कौन लड़की। जस्ट बाय द बॉडी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये लड़की है ये लड़का है, दिस इज माता जी, दिस इज प्रभु। बट सबके लिए इक्वली है, जो भी है इक्वली होना चाहिए। इन द ओल्डर डेज पे अगर हम पहले देखते तब ऐसे नहीं था कि प्रचार करो। जब से प्रभुपाद आए तब से ये इतना लार्ज स्केल में प्रचार हो रहा है, बुक्स एंड हम माता जी को भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हरिनाम करे, बुक डिस्ट्रीब्यूट करे, बहुत सारे एक्टिविटीज और करे। अगर माता जी लोग अगर नहीं स्टार्ट करेंगे, जैसे वी हैव ए टॉक शो नाउ, इसमें सारे माता जी बहुत माता जी को हेल्पफुल हो रहे हैं, बहुत कुछ जानने के लिए मिल रहे हैं। अगर बस प्रभु लोग ही प्रचार करेंगे, माता जी जस्ट घर पे बैठे रहेंगे, तो माता जी का जो पर्सनल प्रॉब्लम है, हु विल गिव द सॉल्यूशन फॉर दैट। वेरी नाइस माता जी। तो हमको माता जी को, जैसे आप देखो कोई भी माता जी अगर प्रेग्नेंट है तो मोस्टली एवरीवन प्रिफर ए लेडी डॉक्टर फॉर दैट। आप कभी भी नहीं प्रिफर करेंगे कि आई नीड ए लाइक मैन फॉर दैट। सो अगर आप एक लड़की को अगर बाहर जाके सीखने के लिए प्रायोरिटी नहीं देंगे, सो यू कैन नॉट, यू हैव टू टॉलरेट ए मैन फॉर दैट। तो वैसे ही अगर इस्कॉन के लिए भी प्रचार के लिए आप लड़की को अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे तो सारी चीज हिडन रहेंगे, यू कैन नॉट लाइक मेक इट आउट। सो दैट्स व्हाई नथिंग रॉन्ग इन दैट। टाइम के साथ साथ जो चेंजेस होता है, जैसे कि अगर मटेरियली हम देखेंगे तो लड़कियों को भी इच्छुक होता है कि क्यों लड़के ये करे तो हम क्यों नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। सो अगर हम ये स्पिरिचुअली ले Spiritually तो taking. दो बाकी जो होते हैं उनको इंस्पिरेशन मिलता है कि शी इज डूइंग, आई कैन ऑल्सो डू। इस तरह क्या होता है, वो भी भक्ति में आते हैं इन लार्ज स्केल। द टीनेजर्स वो भी प्रचार करने के लिए जाते हैं एंड दैट्स हाउ वो इस्कॉन से जुड़ते हैं, भक्ति में आते हैं। ऐसे करके मैं भी आई थी। दिस इज हाउ व्हाट ये मैं समझती हूँ, दिस इज अ गुड वे ऑफ यस 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 ब्रिंगिंग पीपल इन धर्म, यू कैन से दैट। यस 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 एक्चुअली यहाँ पर मुझे एक बहुत ही अच्छा पॉइंट याद आ रहा है दैट श्रील प्रभुपाद सेड माता जी शुड preach माता जी एंड प्रभु जी शुड preach Prabhuji's. preach प्रभु जी ओनली। तो इससे क्या होता है कि जो अपोजिट जेंडर के प्रति जो अट्रैक्शन होता है ना, उससे भी बचा जा सकता Exactly. है और समाज में एक शांति का माहौल बना रहता है। बिकॉज अगर डिवोटीज भी यही सब करने लग गए जो बाहर चल रहा है, फिर तो नहीं चलेगा ना, पूरी हाँ बिल्कुल, जो फिर व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको फॉलो करते हुए ही इस्कॉन की माताजी बाहर प्रीच करने के लिए जाती हैं, ताकि वो दूसरी माताजी के साथ में कनेक्ट हो सकें और उनके दुख दर्द को समझ सकें और उनको प्रीचिंग कर सकें। क्योंकि एक स्त्री है, एक स्त्री को अच्छे से समझ सकती है और समझा भी सकती है। मूविंग ऑन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट आपसे था, राइट? सो कृष्ण सेविनी माता जी के लिए क्वेश्चन है, इन इस्कॉन भगवद गीता देर आर श्लोकास, ट्रांसलेशन एंड पर्पट, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड व्हाई? तो इस्कॉन में ऐसा देखा जा रहा है कि भगवद गीता जो है उसमें श्लोक लिखे होते हैं, फिर शब्द अर्थ होता है, अनुवाद होता है, तात्पर्य होता है। तो
क्या पढ़ें? हम सिर्फ श्लोक पढ़ें, अनुवाद पढ़ें, तात्पर्य पढ़ें, कौन सा इम्पोर्टेंट है, या पूरा पढ़ना चाहिए? प्लीज़। मेरी सोच में है कि सब पढ़े तो अच्छा है, बिकॉज पहले पहले जब हम प्रभुपाद ने भगवत गीता एज इट इज़ से पहले जो बुक्स आते थे भगवत गीता, उनमें क्या होता था, उनमें सिर्फ श्लोक था, परपट था, लेकिन मीनिंग नहीं था कि अच्छा। इसका मीनिंग क्या है, भगवान ने क्या बोला। तो जो ब्राह्मण था, जो पढ़ते थे, उनको ही पता है वो क्या पढ़ रहे, बाकी किसी को कुछ पता नहीं, समझ ना इसका मीनिंग क्या है, ना इसका मतलब तात्पर्य क्या है, बस एक परपट लिखा होता है, वो पढ़ के समझ, उनको खुद भी समझ नहीं होता था कि वो क्या पढ़ रहे हैं। बस उनको थोड़ा बहुत पढ़े, क्योंकि दूसरे लोग तो मतलब वो तो एजुकेटेड नहीं है, उनको तो पता नहीं वो क्या पढ़ रहे, जो पढ़ रहे उसको ही मान ले रहे, या परफेक्ट वो ब्राह्मण ने जो बोला वही Like a blind. लाइक ए ब्लाइंड, एग्जैक्टली। Yes, yes, yes. तो जब से भगवत गीता एज इट इज प्रचार हुआ, तब से लाइक प्रभुपाद मेड इट वेरी इजी, उन्होंने श्लोक भी दे दिया, एग्जैक्टली व्हाट कृष्णा सेड, जो भगवान ने बोला उनको ही उन्होंने मीनिंग के साथ उन्होंने दिया, एंड उसकी जो श्लोक का जो मीनिंग है वो लिखकर उन्होंने परपट फिर लिखा, सो दैट हम जो है हम उसको अच्छे से समझे, भगवान ने एज इट इज, दैट्स वाई भगवत गीता को ये बोला जाता है भगवत गीता एज इट इज, Yes, yes, नो चेंज। तो इसीलिए हमको पूरा पढ़ना चाहिए, सो दैट वी नो, हमको पता चले कि भगवत गीता के श्लोक में भगवान ये बोल रहे हैं। जी जी जी। तो दैट इज वाई हमको Yeah. सभी पढ़ना चाहिए, नॉट कि हम श्लोक पढ़ ले चलो हो गया बंद कर दे, नहीं, हमको पहले श्लोक पढ़ना चाहिए, उसको मेमोराइज करना चाहिए, उसके बाद जो मीनिंग है श्लोक की वो भी पढ़ना चाहिए, और उसके बाद जो परपट है उसमें से यू और कैन भी ज्यादा अंडरस्टैंड, पढ़ना और भी चाहिए। ज्यादा अच्छे परपट से। को और भी ज्यादा फोकस करना चाहिए, एंड श्लोक। क्योंकि परपटी एक चीज़ है जिसमें से आप समझ सकते हैं कि इधर गीता में भगवान ने रियली क्या बोला है। संस्कृत जो है आप पढ़ेंगे वो श्लोक है, बट प्रभुपाद ने गीता का तात्पर्य जो है इतना इजीली हमारे लिए किया है कि एनीवन इन द वर्ल्ड Exactly. जस्ट पढ़ने से उनको समझ में आ जाएगा। Yes. तो आपको ज़रूर वो परपट में रियली फोकस करना है कि रियली इसका श्लोक का मीनिंग क्या है, एक्चुअली क्या हुआ है, कुरुक्षेत्र में क्या हुआ है, क्यों भगवान ने इधर ये ऐसे बोला है। तो परपट वी शुड फोकस मोर, और हमको रियली पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि जस्ट वी शुड गो टू बस स्किप नहीं करना है। श्लोक पढ़ के ये परपट, किसी को कभी ऐसे होता है ना, मेरे भी कभी कभी हुआ है दीक्षा के पहले 3 times रीडिंग भगवत गीता, इतना बड़ा परपट है, ओ माय गॉड हाउ टू गो विद दिस, पर पढ़ना है, वो जब पढ़ा तभी समझ में आया। और कभी कभी इंटरेस्ट हो जाते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाते हैं, हाँ इट इज़ लाइक दिस, ऐसा हुआ है, दिस इज लाइक दिस जरा व्यक्ति, दिस पदार्थ, सो वी नो ऑल दिस थिंग्स, इसलिए हमको रियली फोकस करना है परपट में। और मुझे भी इससे एक बात याद आ रही है, कुछ साल लाइक एक साल पहले ही मैंने एक क्लास सुना था जिसमें हमारे एक बहुत सीनियर एक प्रभु इस्कॉन से वो बता रहे थे कि प्रभुपाद ने जो गीता को ट्रांसलेट किया है वो गीता डायरेक्ट उनकी आचार्य से आया है। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर की एक बुक ओपन था और वो स्टैचू के सामने खड़े थे और वो सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे, और उन्होंने प्रभुपाद की बुक को देख रहे हैं, और जो भक्ति विनोद ठाकुर की जो भगवत गीता थी उनको वो देख रहे थे, देखकर वो कह रहे थे कि इट वाज जस्ट सेम एज इट इज़, बस उनको उन्होंने और थोड़ा तोड़ के उनको एक्सप्लेन करके अच्छे से फॉर अस, हम जैसे लोग को वो सब, बिकॉज कली की लोग इतने वो है, मतलब लेजी तो है ही है, एंड मतलब उनको पता भी नहीं है क्या करे, क्या मतलब इस भगवत गीता में क्या भगवान ने बोला डीपली, वो उतना गहरा तत्व नहीं समझ पाते तो हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने परपट को बड़ा भी किया, जस्ट फॉर अस, हम जैसे लोग को वो समझे उसमें क्या लिखे और भगवान ने क्या बोला, जस्ट एज इट इज। जैसे मुझे अभी याद आ रहा है कि सुबह श्रीमान जगन्नाथ देव प्रभु जब क्लास दे रहे थे हिंदी भागवतम, तो वहाँ पर वे कह रहे थे कि श्रील प्रभुपाद ने, जैसे कि हम देखते हैं छोटे बच्चे को जो है माता पिता वो जो चना होता है, जो रोस्टेड ग्राम होता है ना, उसको वो वैसा पूरा नहीं दे देते क्योंकि उसके तो दांत नहीं होते ना, चबा नहीं पाता है, तो माँ अपने दांत में चबा करके फिर उसके मुंह में देती है। तो जस्ट लाइक दैट श्रील प्रभुपाद ने पहले उसको पूरा एसेंस निकाल करके हमको दिया है, रेडी टू ईट, हमको उसमें कुछ नहीं करना है। हमारे लिए भगवत गीता रेडी टू अंडरस्टैंड है,
हमको जस्ट पढ़ना है और समझ में आ जाएगा। तो यही है श्रील प्रभुपाद की इस एज इट इज़ भगवद गीता का महत्व, जिसके लिए आपको ज़्यादा माथा खपाने की ज़रूरत नहीं है। Exactly. आपको बहुत इजीली समझ में आ जाता और है। अगर आप फिर भी नहीं खाना चाहते हो तो सो दैट्स योर बैड लक। बैड लक, एग्जैक्टली, वेरी नाइसली सेड माता जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मा गौरांगी माता जी से कि भगवद गीता वाज स्पोकन 5000 years ago, व्हाई इज इट रेलेवेंट टुडे? प्रश्न इस प्रकार से है कि भगवद गीता आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंद से अर्जुन को सुनाई गई थी, तो क्यों ये आज भी उतनी ही जो है समय के साथ जुड़ी हुई है, और आज भी क्यों लोग इसे अपने जीवन में उतारते हैं और समझना चाहते हैं? वैसे देखा भी जा रहा है कि आज की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो बहुत ज़्यादा व्यथित है, डिप्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, और कहीं ना कहीं वो जा रहे हैं, कोई या तो आर्ट ऑफ लिविंग में जाकर जुड़ रहा है, या तो कोई सदगुरु से जुड़ रहा है, किसी ना किसी तरह से आचार्य प्रशांत से जुड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जा रहे हैं, जनरेशन को मतलब चाहिए वो शांति। तो आज भी भगवद गीता में ऐसा क्या है जो आज भी वो इतनी काम करती है? ब्रांडेड थिंग्स नेवर गो डाउन। वेरी नाइस। जो ब्रांडेड चीज होते हैं, अब देखो आईफोन अभी भी चल रहा है, इन फ्यूचर ऑल्सो दैट विल बी ब्रांडेड ओनली। तो 5000 ईयर्स पहले भी भगवद गीता था, अभी भी है, एंड फ्यूचर ऑल्सो इट विल बी देयर। ओके। तो क्योंकि मैंने एट फर्स्ट बिगिनिंग में मैंने कहा कि भगवद गीता हमारी लाइफ की मैनुअल है। जी जी जी। अगर आपके साथ मैनुअल नहीं रहेगा तो यू कैन नॉट सर्वाइव योर लाइफ। आपको Yes. पता नहीं होगा कब क्या करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम कभी कभी नहीं पढ़ते, हम सोचते कि ये तो बड़ा गीता है, इसमें पढ़ने में टाइम लगेगा, लेट्स गो विथ यू एज यू सेड दैट स्मॉल गीता कवर्ड विद द रेड क्लॉथ, उसमें जाते हैं जल्दी खत्म होगा। हाँ। तो एक्चुअली कलयुग में हम सब इजी वे फाइंड करते हैं हमेशा। जैसे आपने कहा बहुत कि लेजी है, हाँ, बहुत लेजी है हम। जैसे आपने माता जी अभी कहा कि लाइक ओ माँ उसको चबा के देते हैं रेडी टू सर्व, ऐसे करके देते हैं, फिर भी हम रेडी नहीं है। फिर भी प्रभुपाद ने इजीली इतना परपट किया है कि कोई भी बच्चा, अगर प्रभुपाद ने ये भी कहा कि अगर कोई पढ़ नहीं सकते तो आप सुनो, श्रवण करो, yes. आपको इसमें भी समझ में आ जाएगा। तो हम प्रॉब्लम है कि हम वो भी नहीं करना चाहते। Yes. इसलिए आपने अभी जो कहा कि टुडेज जनरेशन लाइक वो लोग भ्रष्ट हो रहा है, उन लोग को पता नहीं कि व्हाट इज द राइट वे, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं अभी क्या करूं, मेरी लाइफ क्यों ऐसा चल रहा है, मैं क्यों आई हूँ, कहाँ जाऊंगी। यार यू हैव ऑल द क्वेश्चंस इन द भगवद गीता, जस्ट टेक ए टाइम। Yes. जैसे हम जब एग्जाम लिखते हैं, एग्जाम्स के बिफोर लाइक वी विल हैव ए गाइड बुक। तो गाइड बुक में क्या होता है, कभी कभी टेक्स्ट बुक, वी आर टीचर्स वी नो, एग्जैक्टली। तो गाइड बुक्स में सारे आंसर्स होते हैं, स्पेशली फॉर 10th and 12th दे नीड ए गाइड बुक। बोलते हैं कि अगर गाइड बुक नहीं होंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, Oh my वी डोंट नो एनीथिंग। Yeah. हाँ, टेक्स्ट बुक एनफ नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत डिफरेंटली आते हैं इसलिए। तो अगर आपके पास गाइड बुक है और कल आपका एग्जाम है, पर आपने बस वो गाइड बुक कवर करके रखा है विद द रेड कवर, आपने ओपन नहीं किया, आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। एग्जैक्टली। तो आप अगर भगवद गीता पढ़ने की प्रयास नहीं करोगे, थोड़ा डिफिकल्टीज नहीं लोगे पढ़ने के लिए, थोड़ा टाइम नहीं दोगे, सो योर लाइफ विल बी मेस अप लाइक दिस। वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट। एग्जैक्टली। वेरी नाइस माता जी, तो बहुत अच्छा आंसर दिया माता जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे कृष्ण सेविनी माता जी से। जो चाइनीज़ वाला क्वेश्चन था, उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैं माता जी से लेना चाहूँगी। व्हाट इज़ इन दीज बुक्स दैट पीपल फ्रॉम ऑल कल्चर्स बिकम डिवोटीज़? कि इन बुक्स में ऐसा क्या है कि किसी भी संस्कृति से आने वाला व्यक्ति इससे जुड़ जाता है और इतना मतलब उनमें परिवर्तन आता है कि वो तुरंत भक्त बन जाते हैं, ऐसा बहुत क्या है? अच्छा प्रश्न। या क्योंकि जैसे कि चाइनीज़ डिवोटीज़ वो पढ़ के ही उनको समझ आया दैट यही हमको करना है, और ऐसे करेंगे तो हम पहले एक बेटर इंसान बनेंगे। बेटर इंसान बनना डिवोटी से पहले इंसान गुड You have to be human. ह्यूमन। Yes. सो जब वो अच्छे इंसान बनेंगे तभी जाकर वो बेटर डिवोटी भी बनेंगे। सो
यही सेम चीज़ जैसे कि हम क्रिश्चियनिटी पे देखें या तो बाकी रिलीजियस पे देखें, एवरीबडी जो भी है अभी भगवत गीता को पढ़ के ही वो इसको समझते कि ये दिस इज़ ए योगा, क्योंकि हम वो फिज़िकल जो योगा करते वो ये भी समझते दिस इज़ ए भक्ति योगा, जैसे कि भगवान, जैसे कि प्रभुपाद ने बोला दिस इज़ भक्ति योगा, सेम लाइक दैट वो इसमें जुड़ रहे। देन किसी भी कल्चर से अगर हम देखें, जैसे कि कैसे एक बोलूँ मैं, चाइनीज़ हो या थाईलैंड हो या जापानीज़ हो, वो लोग सिर्फ इसको पढ़ के उनको अच्छा लगता है बिकॉज दे नो दैट ये पढ़ के मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, अच्छा व्यक्ति बनूंगी, तभी जाकर वो धीरे धीरे करके डिवोटी बनते हैं। Yes, yes. बिकॉज यहाँ पे भगवान कहता है दैट फिलोसफी इज एवरीथिंग। तो इस ऐसे ही करके डिफरेंट कल्चर्स के लोग इसमें जुड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज वो अच्छा इंसान बनते, बेटर इंसान, उस बेटर ह्यूमन एंड देन नेक्स्ट अ बेटर डिवोटी। सो ऐसे करके इन अ लार्ज स्केल वी सी दैट बहुत सारे डिवोटीज हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ये पढ़ने के बाद ही उनको पता चल रहा है कि हाँ वी आर बीइंग अ गुड ह्यूमन, हमको सब कुछ खाना नहीं चाहिए, वी हैव सो मेनी थिंग्स, बहुत सारे चीज़ें हैं बाहर की, मतलब भगवान जो देते हैं वही हम खा सकते हैं और जो भगवान को ऑफर किया जाता है वही हम खाना चाहिए। उसे हम खाना चाहिए। सो ये सब दिस इज अ मैनुअल, यही पढ़ के बहुत सारे कल्चर्स हमें अट्रैक्ट हो रहा है और ये कुछ गलत नहीं हो रहा है, लाइक इसमें कुछ गलत बोला भी नहीं कि ये वो करो। सो ये सबको पता है कि इससे हम अच्छा इंसान बन सकते हैं, सो इसीलिए सब कनेक्ट हो रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। सो जैसे प्योरिटी इज द फोर्स, प्रभुपाद में इसमें इतना प्योर, मतलब जो भी लिखा है सब कुछ प्योर था, भगवान की मुखश्रित वाणी था है इसमें कि उन्होंने, तो इसीलिए डिवोट लोग जो है इनको पढ़ के दे आर जॉइनिंग टू इस्कॉन, ऐसे करके भक्त बन रहे हैं। लाइक बिफोर यू सी, अब अगर आप फोकस करेंगे जो अमेरिकन्स बोले, आप वेस्टर्न कंट्री बोले, उनका कोई कल्चर कुछ ऐसा कुछ नहीं था। पर भगवत गीता पढ़ने के बाद ये लोग अभी इतना अच्छे से मेंटेन कर ले, लाइक वी आर जस्ट वंडरिंग वाओ कितना पावरफुल है ये भगवत गीता, वी आर जस्ट शॉक। एग्जैक्टली हाँ, मतलब ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वो लोग जो एक अलग ही दुनिया से आते थे, हिप्पीज हिप्पी बिकेम हैप्पीज। इवन इन पाकिस्तान बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और टेम्पल्स भी हैं, डिवोटीज भी हैं, थोड़ा छुप करके डिवोशन करना पड़ता है बट फिर भी वहाँ भी चल रहा है। हम जहाँ से आए इट वाज सेम लाइक दैट। हम जहाँ पे लाइक बोथ ऑफ अस फ्रॉम द सेम प्लेस, दुबई, तो वहाँ पे ऐसा है कि एक क्लोज्ड कॉर्ड, चारों कॉर्नर के अंदर ही होता था, जो भी होता था चार कॉर्नर, लेकिन वो रेस्पेक्टफुल थे, दे वर नॉट हार्मफुल, दे वर वेरी गुड, बहुत ही अच्छे लोग थे। बट एज ए मतलब हम वहाँ भी प्रचार करते थे, जैसे कि बहुत ऐसे व्यक्ति है जो कि अपने देशों जैसे कि इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, चाइना से हो, भूटान से हो, वो वहाँ पे जाते काम लाइक लेबर्स की थ्रू या कुछ ऐसे टू अर्न देयर लाइफ। लेकिन हाँ, उनको भी शांति चाहिए मन की कि मैं इतना भाग दौड़ कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, चलो एक बार मंदिर जाते भगवान की दर्शन कर लेते, क्योंकि वो लोग अपनी फैमिली से दूर वहाँ पैसे के लिए रह रहे हैं, तो उनको एक परिवार जैसा माहौल मिलता है। वो ही जाके वहाँ पे देखते तो ये हो गया, हमारी एक माता जी हो गई, एक प्रभु हो गई, ये फ्रेंड्स की तरह, मतलब इस्कॉन एक वैसे भी एक फैमिली है। किसी को कुछ होने पे हमें ही दुखी मिलता है, परा दुखा दुखी। सो ऐसे ही करके इवन ये बुक ही हमें कनेक्ट करता है। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड कोई नॉन डिवोटी है तो मैं उसको ये बुक पकड़ा दूंगी कि चलो ये पढ़ लो, इसमें पढ़ने से तुम्हें बहुत अच्छा तो वो फ्रेंड जब वो पढ़ेगी, अच्छा मेरे फ्रेंड ने तो सही बोला, सो लाइक दैट ये और मतलब वो और आगे बढ़ाएंगे, तो वो किसी और को रिकमेंड करेंगे। ऐसे करके करके बहुत सारे को जाता है। दैट्स हाउ द प्रीचिंग इज गोइंग। ऐसे ही प्रीचिंग हो रहा है हमारे भगवद गीता की। और फिर ये जो बाहर से आने वाले लोग हैं जो सिर्फ धनोपार्जन के लिए बाहर रहते हैं, उनको ऐसे टेम्पल्स में प्रसाद मिल जाता है तो उनका तो जीवन ही धन्य हो जाता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर सबसे बड़ा स्ट्रगल तो प्रसाद के साथ ही है। Exactly, और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जो दुबई है उधर ऐसे होते हैं कि उनके ड्यूटीज़ जो है वो लेट नाइट में फिनिश होते हैं। जैसे 2 शिफ्ट्स मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी डिवोटीज का पीपल्स का उधर 2 शिफ्ट्स होते हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि मॉर्निंग 8 o'clock टू आफ्टरनून 2 o'clock,
फिर अगर उन लोगों को 2 आवर्स अगर रेस्ट मिलते हैं तो फिर 4 to 10 o'clock और 11 o'clock उन लोगों का मतलब ड्यूटी ख़त्म होता है। तो इनके बाद इतना ड्यूटी करने के बाद भी ये लोग जो हमारी स्पेशली इन आवर टेम्पल वी नो द प्रोग्राम स्टार्ट एट 12 o'clock, वो ख़त्म होते प्रसाद होते होते हमारी 2 बज जाते हैं। इधर फैमिलीज बच्चे लोग का स्कूल होते हैं, किसी का काम होते हैं, मॉर्निंग को उठना पड़ता है, सुबह मंगल आरती होते हैं, बट वी गॉट यूज्ड ऑफ इट। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है कि कृष्णा प्रेम इतना पावरफुल है कि लोग पूरे दिन काम करने के बावजूद मंदिर में आके प्रोग्राम करते हैं, कीर्तन करते हैं, सबके साथ प्रसाद खाते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। वो संग पाने के लिए, चाहे वो दिन भर थके हुए भी हैं, फिर भी वो आते हैं भक्त संग प्राप्त करने के लिए, प्रसाद के लिए, क्योंकि प्रसाद जस्ट पेट भरने का साधन नहीं है, वो महाकृपा है भगवान की। तो प्रश्न अब आपसे है, तो प्रश्न इस प्रकार से है कि टुडे इज द एज ऑफ मॉडर्न लाइफ, वर्क, ट्रैवल, हॉलीडे, हाउ डज भगवद गीता फिट इन? तो जैसा कि हम देखते हैं ये जो आधुनिक सभ्यता है ये सिर्फ दिन भर काम में व्यस्त लोगों की है, दिन भर ट्रैवल करने वाले लोगों की है, हॉलीडे, इस प्रकार की एक सभ्यता चल रही है। तो इस सब के बीच में भगवद गीता कहाँ फिट बैठता है? प्लीज। मॉडर्न लाइफ एक्चुअली वी आर बीइंग मॉडर्न, दैट इज द प्रॉब्लम। यस, हम मॉडर्न हो रहे हैं और कुछ भी करने से पहले हम सोचते हैं कि नहीं ये नहीं हो रहा है, वी आर मॉडर्न, वी आर गोइंग इन अ पार्टी, दिस दैट, यही प्रॉब्लम हो जाते हैं। जी जी जी। एक्चुअली हमको रियलिटी में रहना चाहिए। यस। हम कभी कभी सोचते हैं कि ओके ये इंडिया से है, लाइक दिस, मैं वो कंट्री में जा रही हूँ, अगर मैं जीन्स नहीं पहनूंगी, इफ़ आई विल बी विथ साड़ी इट विल नॉट फिट मी, इफ़ आई एम विथ चूड़ीदार ये मुझे फिट नहीं करेगा। ये सोच हमको निकलना है। कभी कभी ऐसे भी होते हैं, मैंने कई लोगों को देखा जो अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं, दिखा जाए कि उनके फ्रेंड्स जो है वो डिवोटिस नहीं है, पर शायद मैं डिवोटिस हो गई हूँ। तो अगर मेरी में ये फीलिंग्स आ गई कि नहीं इन लोग के सामने हरे कृष्णा नहीं बोलना चाहिए, दे विल नॉट लाइक इट, आई मीन ए पार्टी, ये सोच हमको नहीं लाना चाहिए। ये चीज़ हमको बैकवर्ड करते हैं। तो हम अगर अपने जैसे वर्ड मॉडर्न कहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ, तो हम मॉडर्न वर्ल्ड में है, पर मॉडर्न के पीछे मॉडर्न बोलते बोलते हम अगर हमारी धर्म शास्त्र को हम ऑकवर्ड फीलिंग्स देंगे तो वो सूटेबल नहीं होगा। यू गो विथ मॉडर्न, अपने धर्म के साथ आप मॉडर्न होइए, ठीक है? आप अपने धर्म के साथ मॉडर्न हो सकते हैं। इट्स नॉट दैट आप अगर अपने रिलीजियन को, आप अगर जहाँ भी चैंटिंग करेंगे, किसी को भी हरे कृष्णा बोलेंगे, इफ़ यू आर विथ योर कल्चर ड्रेस, तो आप अगर सोचेंगे नो मैं ये कंट्री में हूँ और मैं पार्टी में हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो ये चीज़ मुझे सूट नहीं करेगा। सो दैट्स रॉन्ग। वी हैव टू चेंज दिस थॉट्स एंड हमको सोचना है कि हम मॉडर्न में हैं, पर वी हैव टू गो विथ आवर धर्म, आवर रिलीजन। यस। बहुत सुंदर आंसर दिया माता जी आपने। तो हमें हमारे सभ्यता को लेकर चलना चाहिए, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो। ये क्वेश्चन एक्चुअली लास्ट वीक भी पूछा था मैंने, अभी मैं आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगी, आपका पर्सनल लाइफ से कोई जुड़ा हुआ ऐसा एक्सपीरियंस हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ, जिसमें आपको मज़ा भी आया हो, कुछ मतलब मिक्स फीलिंग हुई हो? प्लीज़। हुई है जैसे कि पर्सनली मेरे घर से ही शुरू करें तो हाँ, भगवद गीता मेरे घर पे एक है कि मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा दोनों को ही बांग्ला भी नहीं आता है, इंग्लिश भी नहीं आता, पढ़ने की केसेस में बस बोल पाते हैं। ओके। सो घर पे एक ही इंग्लिश भगवद गीता एज इट इज़ है, जो मैं ही वो करती हूँ, पढ़ती हूँ। सो वो पढ़ने के बाद इट वॉज लाइक मैं तो पढ़ती थी, तो उसका जो ट्रांसलेशन है मैं उनको, मेरी जितना भी मेरे कोशिश से मैं उनको बांग्ला में बोलती थी। वो कहते हैं कि नो ये आप खुद बना के खुद बोल दे रही हो कुछ भी। अच्छा। सो ऐसे करके मुझे अभी एक इंसिडेंट याद आ रहा है। तो मैंने बांग्ला भगवद गीता मैंने मेरे घर पे ही शुरू किया, एक प्रभु को कहकर मैंने घर पे लाया था। अच्छा। सो वो भगवद गीता पढ़ने में व्हाट आई सेड, जो मैंने बोला जो और वो उन्होंने बोला वो सेम ही निकला। सो देन धीरे करके मेरे पेरेंट्स की माइंड थोड़ा चेंज हुआ कि या उसने सही बोला, शी वॉज नॉट रॉन्ग। सो ऐसे मुझे जो अच्छा लगा, लाइक मैं मेरे फ्रेंड को, मेरे 2 फ्रेंड को वहाँ पे यूएई में दुबई पे मैं 2 अरबीज को, मुस्लिम्स को मैंने दिया, वो ही मुझे सबसे मतलब वो मुझे मिल रहा है, लाइक
बहुत ही बड़ा मतलब वो हाँ मेमोरेबल एंड ऑल्सो अचीवमेंट कि Yeah. मैंने इसको दे पाई बिकॉज वहाँ पे ऐसे होता है कि क्या कि कोई मतलब नॉन हिंदूज जो मुस्लिम्स है वो लेना नहीं चाहते एग्जैक्टली लेकिन मेरी फ्रेंड्स दे वर रेस्पेक्टेबल सो दे जस्ट टुक इट वो एक्सेप्ट किया कि चलो पढ़ लेते और उन्होंने पढ़ा भी है एंड दे वर लाइक इट इज़ गुड सो ऐसे करके वी हैड दैट मुझे वो अचीवमेंट मिला कि ठीक है मैंने एक गीता तो प्रचार किया Very लेकिन nice. दे आर वेरी लाइक रेस्पेक्टेबल है हमारे इस मतलब संस्कृत को लेकर कल्चर को लेकर बहुत ही रेस्पेक्टेड है इसीलिए मैंने उनको दिया सबको मतलब वहाँ पे ऐसे नहीं कि किसी को हर किसी को दे दो यस हर कोई इसको मतलब पॉजिटिवली नहीं लेगा बट दे वर वेरी पॉजिटिव बहुत अच्छा से उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया पढ़ा भी है और मुझे कुछ श्लोक्स भी बताए थे सो आई एम वेरी हैप्पी बहुत बड़ी अचीवमेंट वो मुझे वही इंसिडेंट है और यहाँ पे तो हम जब किसी व्यक्ति को देखते किसी डिवोटीज जो बाहर से आते और उनको कुछ जगह पता नहीं होता लाइक कहाँ जाए वेर इज नित्यानंद कुटीर तो तब हम उनसे बात कर लेते कि आप कहाँ से आए हैं तो वो कहते कि हम इस जगह से आए हैं ठीक है आपने कभी मतलब गीता पढ़ी है आपने कभी माला किया है तो ऐसे करके हम उनसे प्रीच करना शुरू करते तब वो भी जानना चाहते हैं लाइक लोग ऐसे हैं कि जानते नहीं है हमें क्या करना है Yes. तो तब हम इनसे थोड़ा अपना बोलेंगे कि आपने ऐसे किया आपको पता है कैसे करना है लेट्स स्टार्ट विद जपा पहले हम जपा से शुरू करते हैं जिस किसी को हम देखते तो हम Yes. बोलते हैं अरे आपने माला की आपको माला करना आता है तो वो कहते हैं नहीं तो तब हम उनको माला देते थे ऐसे ऐसे करना चाहिए तब वो इंटरेस्ट होते हैं और बोलते हैं चलो अभी हम इस्कॉन में जुड़ेंगे कैसे हमें पता चलेगा और क्या करना है तो हम भी देखते कि उनको इंटरेस्ट उनको अच्छा लग रहा है उनको Interested है. इंटरेस्टेड भी है Yes. तो तब हम धीरे धीरे करके भगवत गीता को देते हैं मतलब भगवत गीता उनको देते हैं फिर एक्सप्लेन करते देखो हमारे यहाँ एकादशीस होते एकादशी फॉलो करना चाहिए फिर गीता पढ़ना चाहिए ऐसे ऐसे करके वो भी by step. मतलब स्टेप बाय स्टेप Gradually आ ग्रेजुअली जाते हैं. हाँ आ जाते हैं वो उनको भी समझ में आता है कि हाँ यही हमारे मतलब लाइफ है इसी लाइफस्टाइल में रहेंगे तो हम अच्छे से रहेंगे This is the शांति only से। life of our Yes. goal. और इसी लाइफ में हमें बैक टू गॉड हेड जाना है तभी उनको जाके मतलब आंख खुलती है इतने दिन सोए थे वेकअप स्लीपिंग सोल्स तो वो उठ जाते कि नाउ वी वोक अप अभी पता चल रहा है कि हमारे मेन जगह कहाँ है और फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है हमें कहाँ जाना रियल आइडेंटिटी रियल आइडेंटिटी परफेक्ट Yes. सो ये सब है गीता में और हम ऐसे करके हम प्रचार करते हैं वेरी नाइस बहुत सुंदर तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों माताजीज ने अपने अपने तरफ से बहुत सुंदर आंसर्स दिए आज के क्वेश्चंस के तो मुझे यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आ रहा है जो कि कल ही हुआ कल हम लोग हमारे हिंदी कम्युनिटी अंबिका कालना यात्रा में गए थे तो हम डिफरेंट प्लेसेस पर गए जिसमें से नकुल ब्रह्मचारी आश्रम सबसे लास्ट में था उससे पहले हम लोग गए थे झलक दर्शन भी हम लोग गए थे उसके बाद हम लोग गए थे एक और कौन सा टेम्पल था मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है इमली तला जहाँ पे महाप्रभु का चरण चिन्ह नित्यानंद प्रभु का चरण चिन्ह हाँ जहाँ पे उन्होंने शादी किया वो जगह है वो है और चरण चिन्ह भी एक जगह पर है नित्यानंद प्रभु जहाँ पे उन्होंने शादी की उसी पास में ही उनके चरण और एक और जगह महाप्रभु के भी चरण चिन्ह है शायद और गौरीदास पंडित उनका जो घर है वो सब पूरा जगह हमने देखा तो जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे थे हमारा कीर्तन हो रहा था हम लोग डांस कर रहे थे लोग हरि बोल चिल्ला रहे थे क्लासेस हो रहे थे आधा घंटा एक घंटा का तो जो लोग आसपास खड़े थे उनको भी वो लोग बहुत उससे मतलब उनको आनंद आ रहा था वो चाहते थे कि वो जानना चाहते थे एक्चुअली क्या है ये सब ये क्या हो रहा है ये किस बारे में बात कर रहे हैं ये लोग क्यों नाच रहे हैं क्या हो रहा है इससे पता चलता है हर जीव के अंदर डोरमेंट लव है भगवान के लिए कृष्ण के प्रति वो जो एक छुपा हुआ प्रेम है ठीक है ना वो गुप्त रूप में है वो प्रकाशित होगा कब जब उन पर वैष्णव की कृपा होगी एक वैष्णव जब उनके पास जाएगा उनको अपनी तरफ से कृष्ण प्रेम देगा भगवत गीता के रूप में हरिनाम के रूप में तब उन जीवों का जो है सुकृतियाँ जागृत होंगी और फिर उनको भी कृष्ण प्रेम प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहा मैं दोनों माताजी इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा अगले हफ्ते फिर इसी जगह इसी समय पर आपसे पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम